नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी को। सेंटीसीमल स्केल में डोज रिपीटेशन कब करना है, कब नहीं करना है, इसके बारे में इस वीडियो में जानते हैं। खासकर जब क्रोनिक डिसीज का ट्रीटमेंट चल रहा हो, उस समय जब हमने कोई हाई पोटेंसी मेडिसिन सिलेक्ट की होए और उसकी जो मेडिसिन सिलेक्ट की है वो सही है, तब जैसे किसी डॉक्टर्स ने कॉन्स्टिट्यूशनल मिनिमम मेडिसिन उसकी सिलेक्ट कर ली, इसके बाद फिर बहुत सारे डॉक्टर्स कंफ्यूज होते हैं कि डोज रिपीटेशन में कंफ्यूज होते हैं कि कब डोज रिपीटेशन करना है और कब डोज रिपीटेशन नहीं करना है। तो ये जो डोज रिपीटेशन का होम्योपैथी में जो विशेष महत्व है वो ये है, जैसे कि किसी पेशेंट की मिनिमम मेडिसिन आपने निकाल ली और उसकी जो मिनिमम मेडिसिन आपने सिलेक्ट कर ली। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने किसी पेशेंट की मेडिसिन पल्सिटिला निकाल ली। जैसे पल्सिटिला का जो नेचर रहता है, यील्डिंग, टिमिडिटी, लाफिंग, स्माइलिंग, बार्गेनिंग, और जैसे बार्गेनिंग पल्सिटिला में बहुत होता है। जैसे किसी डॉक्टर के पास भी पल्सिटिला लेडी आएगी तो पहले कितने में होगा, कैसे होगा, क्या होगा, इस तरीक़ा से बात करेगी। तो इतने में हो जाएगा क्या, जैसे मोल भाव करना या इस तरीक़ा से। और इसमें एक रूब्रिक है फिनिंग एप्टीट्यूड करके, मतलब अपनी बातों में फंसाना। तो और इस तरीक़ा से बात करना जो कि सच नहीं है। तो बहुत सारे रूब्रिक हैं, उसके बारे में बात नहीं करती। मेनली इसको देखना है कि मिनिमम मेडिसिन सिलेक्ट कर लिया आपने, पल्सिटिला जो भी है, जिस भी रूब्रिक से आपने किसी पेशेंट की मिनिमम मेडिसिन आपने सिलेक्ट की पल्सिटिला। अब आपने उसको उस पेशेंट को, जैसे कि कोई डिसीज़ जो भी है, कोई डिसीज़ ले लो एक, जैसे मान के चलो क्रोनिक कफ है पेशेंट को, या अस्थमेटिक है पेशेंट, क्रोनिक कफ के बाद अस्थमेटिक हो गया पेशेंट। अब आपने उस पेशेंट को 200 मेडिसिन दी या 30 दी। अब पेशेंट अस्थमेटिक में कैसे पहुंचा ये देखना है। जैसे पेशेंट को पहले बार बार जुकाम हुआ, फिर पेशेंट को फीवर आता रहा बार बार, फिर पेशेंट का कभी कफ होने लगा, कभी कफ निकलने लगा, इस तरीक़ा से पेशेंट अस्थमा में पहुंच गया। तो आपने जब पेशेंट को 200 की मेडिसिन पल्सिटिला सेलेक्ट की और आपने दे दी, अब 1-2 डोज आपने पल्सिटिला के दिए। अब इसके बाद पेशेंट को आराम मिल गया, अस्थमेटिक जो भी प्रॉब्लम थी उसमें उसको आराम मिल गया। अब पेशेंट को 10 दिन आराम मिला, 20 दिन आराम मिला, और इसके बाद फिर पेशेंट को फिर से प्रॉब्लम्स आई, तो आपने फिर से रिपीटेशन कर दिया, फिर से आपने पल्सिटिला दी, फिर से पेशेंट को आराम मिल गया, पेशेंट को फिर से प्रॉब्लम्स हुई, फिर से आपने पल्सिटिला दी और फिर से पेशेंट को आराम मिल गया। तो जब तक पेशेंट की मेडिसिन आप रिपीट कर रहे हो और उसको आराम मिल रहा है, जब तक डोज आपको आगे नहीं बढ़ाना है, सेम डोज रिपीट करते रहना है। अब जब आपने पल्सिटिला, फिर से पेशेंट को प्रॉब्लम्स हुई, फिर से आपने पल्सिटिला 200 दिया और आराम नहीं मिला, तो फिर सेम लक्षण यदि पल्सिटिला के आ रहे हैं तो आप बनेम दो। अब बनेम में आपने दी, बनेम से फिर से आराम मिलने लगा, ऐसे ही फिर से उसकी कंप्लेन आई, फिर से आराम मिलने लगा, फिर से आपने बनेम डोज रिपीट किया। इसके बाद फिर से बनेम
से उसको आराम नहीं मिला तो सेम सिम्टम्स यदि आ रहे हैं तो फिर से आप 1 एम की जगह फिर 10 एम दो आप उठा के। 10 एम 1 एम ये जो हाई पोटेंसी की जो मेडिसिन है वो बहुत ही सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे उठा के 1 एम 10 एम कोई भी मेडिसिन नहीं देने चाहिए। लोअर पोटेंसी में आप दे रहे हो 30 टू 100 तक तो उसका जैसे कि एक्शन है वो अलग होता है और हाई पोटेंसी की जो मेडिसिन है वो उसका एक्शन अलग होता है। हाई पोटेंसी की जो मेडिसिन जब आप आगे बढ़ा रहे हो तो उसमें एक चीज़ विशेष देखना है कि पेशेंट एनर्जिक है, पेशेंट के शरीर में ताकत है, तभी आप हाई पोटेंसी तरफ जाना है आपको, जैसे 1 एम 10 एम। नहीं तो जब पेशेंट एनर्जिक नहीं है, पेशेंट वीक है पेशेंट, तो फिर उस समय आपको LM पोटेंसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप रिपीटेशन के तौर पे। LM जैसे LM पोटेंसी 0/1 0/2 0/3 तो उसके रिज़ल्ट फिर बहुत अच्छे मिलते हैं। जब पेशेंट की रिपीटेशन की ज़रूरत पड़ रही है बार बार तो LM इस्तेमाल करें। तो मेनली हाई पोटेंसी जो देने का जो मेन तरीका है कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम मेडिसिन परफेक्ट मेडिसिन है और पेशेंट क्रोनिक डिसीज़ से सफ़र कर रहा है, पुरानी बीमारी से, और पेशेंट की बीमारी रिपीटिशन हो रही है तो फिर आपको डोज देना है। और ये प्रोसेस सालों साल की होती है, 1 महीने 2 महीने की नहीं। जैसे आप 200 पे चले 2-4 महीना, जैसे कोई भी क्रोनिक बीमारी है 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल ऐसा समय लगता है। 1 महीना से लेके 1 दिन से लेके 2-2 3-3 साल भी लग सकते हैं। जैसे कि डायबिटीज़ हुई, शुगर हुआ, थायराइड हुआ, अस्थमा हुआ, ये सब डिसीज़ जो हैं इनमें काफ़ी समय लगता है और एक्यूट कंडीशन में हुई हैं तो वो जल्दी हट जाती हैं। तो आप 10 एम 50 एम CM आगे इस तरीक़ा से आप इस्तेमाल कर सकते हैं पोटेंसी, बशर्ते पेशेंट की एनर्जी देखना है, पेशेंट की परफेक्ट जो मेडिसिन है वो देखना है। हाई पोटेंसी मतलब पेशेंट बहुत ज़्यादा वॉयलेंट कंडीशन में होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जिक, जैसे कि पेशेंट हिस्टीरिकल में पहुंच जाते हैं बहुत सारे, तो उस समय हाई पोटेंसी इस्तेमाल करना रहता है। जैसे पेशेंट बहुत ज़्यादा चिल्ला चौंट कर रहा है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ तोड़ इस तरीक़ा से चीज़ें कर रहा है तो मेडिसिन सिमिलिमम निकाल के आप हाई पोटेंसी दो, तुरंत आराम मिल जाएगा। बाकी मेडिसिन का जो सिलेक्शन है वो सिमिलिमम होना चाहिए, जब भी आपको आराम मिलेगा। और ये हाई पोटेंसी देने का तरीका है। तो मुझे शायद इसी वीक 1-2 डॉक्टर साहब ने पूछा था कि ये हाई पोटेंसी देने का क्या तरीका है, तो मैंने इस वीडियो में बना दिया। और अभी काफ़ी दिन से मेरी वीडियो मैं नहीं डाल पा रहा था, पर अब मैं डाल रहा हूँ वीडियो, क्योंकि अब मुझे होम्योपैथी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताना है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।